हेलो एंड वेलकम, दिस इज शिवानी शाह और आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 192A। टीडीएस ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं आइदर इन गवर्नमेंट सेक्टर और इन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो उन लोगों की सैलरी से जो एवरी मंथ पीएफ कटता है, तो अगर वो एम्प्लॉई उसको विड्रॉ करना चाहे तो उस पर टीडीएस कब लगेगा। तो ये सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं और एम्प्लॉयर के लिए भी ये सेक्शन और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम समझेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हम किसे कहेंगे, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स को। तो पहले है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हम किसको कहेंगे। तो ये अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड ये दो में से कोई भी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो उसको हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलेंगे। पहला है कि प्रोविडेंट फंड रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड इस एक्ट में, उसको हम ईपीएफ एंड एमपी एक्ट भी बोला जाता है उसको, अगर इस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसको टीडीएस अंडर सेक्शन 192A के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। और अगर इनकम टैक्स के अंडर रिकॉग्नाइज हुआ है प्रोविडेंट फंड तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड हम समझेंगे किस रेट पे होगा, तो ये होगा 10% से कटेगा टीडीएस। और अगर पान डिटेल्स अवेलेबल है तो 10% से, और पान डिटेल्स अवेलेबल नहीं है जो ईपीएफओ पोर्टल है उस पर एम्प्लॉई की पान डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, उस पर रजिस्टर्ड नहीं की गई है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस उसका कटेगा। क्या टीडीएस सभी सिचुएशन में कटेगा? नहीं, टीडीएस सभी सिचुएशन में नहीं कटेगा। ये जो दो सिचुएशन स्पेसिफाई की गई है वो दोनों सिचुएशन में अगर विड्रॉल होता है तो इस सिचुएशन में टीडीएस कटेगा। उसमें से फर्स्ट सिचुएशन है कि विड्रॉल बिफोर 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉई है सपोज़, तो वो सपोज़ कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करता है, उसका पीएफ एवरी मंथ कुछ ना कुछ पोर्शन कट के डिपॉजिट होता है ईपीएफ में, और अभी उसको विड्रॉ करना है पर उसने 5 इयर्स पूरी सर्विस की नहीं की है, उसको 5 इयर्स की जॉब से पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है, और जब वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास गया तो उसने वो फंड ट्रांसफ़र भी नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस कटेगा। और दूसरी कंडीशन है विड्रॉल अमाउंट इज़ मोर देन 50,000। अगर कोई ईपीएफ में से विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉल की अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 होगी तो एम्प्लॉई के वे पेमेंट में से टीडीएस कटेगा। और ये क्यों किया, मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न 192A का क्यों लाया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग ईपीएफ पे पूरा भरोसा करें और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें सेविंग हो, ना कि वो विड्रॉ कर ले, तुरंत ही विड्रॉ कर ले, ऐसा नहीं चाहती थी। क्योंकि डिस्करेज टू विड्रॉल और इनकरेज टू ईपीएफ सेविंग्स गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है कि विड्रॉल बिफोर 5 इयर्स, उसमें हमने एक कंडीशन डाली है। तो वो कंडीशन क्या है कि कब 5 इयर्स के अंडर ऐसी सिचुएशन होगी कि जो 5 साल के अंदर ही एम्प्लॉई ने जॉब छोड़ दी और फिर भी उस पर टीडीएस नहीं आएगा। तो अगर एम्प्लॉई ने जॉब छोड़ी है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये मतलब जॉब जो क्विट की है ड्यू टू इल हेल्थ, कोई मेडिकल रीज़न होगा एम्प्लॉई का और उसके लिए उनको विदिन 5 इयर्स जॉब लेफ्ट करनी पड़ गई, तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, जो वो एम्प्लॉयर के वहाँ काम करता था और वो एम्प्लॉय की पूरी कंपनी वगैरह बिजनेस ही बंद हो गया तो टीडीएस नहीं, 5 साल के जॉब के अंदर में बंद हो गया तो टीडीएस नहीं लगेगा। और थर्ड है कि सीसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट बेस पे काम करता है और वो प्रोजेक्ट वो एम्प्लॉय के 5 इयर्स के टेन्योर के अंदर ही, मतलब 2-3 साल या 4 साल में ही ख़त्म हो जाता है, वो प्रोजेक्ट ही पूरा ख़त्म हो गया तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब
हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब कैसे एस्केप हो सकते हैं एम्प्लॉई टीडीएस कटने से बचने के लिए। तो अगर एम्प्लॉई एलिजिबल है तो वो 15G या 15H फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर वो सीनियर सिटीज़न है, ग्रेटर देन 60 ईयर्स की एज है तो 15H आएगा, और लेस देन 60 ईयर्स है तो 15G आएगा। तो एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट 15G और 15H फाइल कर सकता है टू सेव द TDS। थैंक यू।